Friends, my name is Satveer Singh and today we will study of biology. फ्रेंड्स, आप बायोलॉजी के बारे में तो जानते हैं कि बायोलॉजी हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसे समझेंगे और इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बायोलॉजी भी बहुत वीक थी, लेकिन मैंने इसे अपने हिसाब से डील करा है और आज आपको मैथ्स का टीचर, मतलब मैं मैथ्स का टीचर हूँ और फिजिक्स का, लेकिन मैं आपको आज बायोलॉजी बताऊंगा। मैंने कैसे सीखी बायोलॉजी और कैसे मैं अपने जुगाड़ से बायोलॉजी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, आज आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आज आपकी बायोलॉजी में बहुत सुधार आने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिया मैंने कोशिका लिया है, क्योंकि कोशिका हमारे पार्ट का, कोशिका को देखो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ दिक्कत आएगी आपको, बट दिक्कत मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन करूंगा। अगर मैंने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा। फिलहाल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुमार गौरव सर की एक बायोलॉजी का सेक्शन है, कुछ मैंने इसमें खान सर का लिया है, तो आप इसमें समझ जाना बात को मैं कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं बायोलॉजी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि साइंस क्या होती है। फ्रेंड्स, साइंस देखो, साइंस क्या होती है। तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस का मतलब होता है मतलब हिंदी में विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान। तो बी का मतलब होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। मतलब ज्ञान तो सब जानते हैं, लेकिन जो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान की फुल फॉर्म मुझे लगता है आपको पता लग गया, विज्ञान क्या होता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसके बारे में विज्ञान को कितनी शाखा होती है साइंस की। साइंस को फ्रेंड्स जब लोगों ने बांटना चाहा, साइंस के कितने पार्ट्स बनाए, तो शुरू में साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितनी भी प्रकार की साइंस थी वो सब एक ही बुक थी, लेकिन बाद में ब्रांच बना दी इसकी। तो जैसे ब्रांच क्या एक बना दी हमने, क्या एक बना दी है सबसे पहले बायोलॉजी। एक बार बताओ, सबसे पहले लोगों ने कौन सी साइंस बनाई होगी? तो सबसे पहले बनाई होगी बायोलॉजी। क्या बनाई होगी? बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है? लिविंग थिंग्स, लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब जीवों का, सजीवों का अध्ययन करना। ठीक है ना, इसमें पेड़ पौधे सब आ जाते हैं, मतलब जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि बायोलॉजी क्या। अच्छा, इसकी दूसरी जो ब्रांच है वो है फिजिक्स। क्या है? दूसरी बनाई थी उन्होंने फिजिक्स। जो वैज्ञानिक रहे हैं, दूसरी ब्रांच क्या? भौतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं, इसको जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जीव विज्ञान, और इसको बोलेंगे हम भौतिक विज्ञान। और जो तीसरी ब्रांच बनाई है, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, तीसरी ब्रांच बनाई है, उस ब्रांच का नाम पता क्या है? उस ब्रांच का नाम है, एक सेकंड है, अभी करते हैं। देखो, अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मैं करता हूँ कुछ इसमें। चलो, अब ये स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अब स्टार्ट हो गई है। चलो अब ठीक है। देखो, अब मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि जो ये टॉपिक चल रहा हमारा, क्योंकि यहाँ ऊपर थोड़ी लाइन आ रही थी, तो मैंने बताया, तो आपको साइंस बताया था। साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। और विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान का मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। और जो सबसे पहले साइंस की ब्रांच बनाई, वो कौन सी बनाई थी? साइंस की ब्रांच बनी सबसे पहले बायोलॉजी। क्या बनी? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। एक होती है हमारे पास फिजिक्स, और एक होती है केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, पहले बायोलॉजी बनाई, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स का जो काम नहीं चल रहा था केमिस्ट्री के बगैर, तो केमिस्ट्री बनाई। ठीक है ना? ओके, आपको पता लग रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जीवों का अध्ययन करते हैं, और जो फिजिक्स है इसमें नॉन लिविंग मतलब निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग। और इसमें केमिस्ट्री में रसायन मतलब केमिकल्स और मेडिसिन का स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो आपको पता लग गया होगा। लेकिन आज हम न तो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ना ही केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया, सेल लिया। फ्रेंड्स, ये सेल जो है ना हमारी बॉडी का,
हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, सबसे छोटा पार्ट मतलब इकाई, ये सबसे छोटी इकाई, अंग अंग दूसरा है, इकाई जो काम करती है फ्रेंड, जो काम करती है, ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। ओके, सबसे छोटी इकाई ये है, सेल माने कोशिका होती है, क्लियर है। और इसका नाम क्या है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, सेल, सेल कोई नेम नहीं है इसका, जो इसका करेक्ट नेम है वो साइटो है, ठीक है। साइटो मतलब वैज्ञानिक नाम है इसका, साइंटिफिक नेम। और सेल इसको बोल देते हैं हम सेल, स्टडी ऑफ दिस साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन, ठीक है। इसकी खोज कौन, सबसे पहले किसने खोज की थी इसकी, सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और वो कैसी सेल थी, वो सेल थी मृत, मरी हुई सेल थी, वो नॉन लिविंग सेल थी। लेकिन उसके बाद में ये आए, कौन आए, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज की फ्रेंड्स, है ना। सिद्धांत स्लाइडन और सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया। स्लाइडन और स्वान ने बताया कि जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी हमारे पास, ये पूरी बॉडी है, ये अनेक सेलों से मिलकर बनी है। ओके फ्रेंड्स, अनेक सेलों से मिलकर बनी है, ठीक है। ओके, जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा। जब सेल के बारे में आप पढ़ रहे हो तो सेल क्या होती है, देखो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। अभी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिद्धांत किसने दिया इनका, स्लाइडन और स्वान ने बताया कि पूरे शरीर में सेल होते हैं, कहीं बड़ी सेल होती है, कहीं छोटी सेल होती है, लेकिन पूरे शरीर में क्या होती है, सेल होती है, क्लियर है। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरे अगर देश, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब उसमें सबसे बड़ी सेल होती है। और हमारे संपूर्ण शरीर, देखो उसमें लिखा हुआ है, संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये बड़ी छोटी की बात मैंने यहाँ करी। मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है, मानव में सबसे छोटी होती है स्पर्म, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है, तो जो उसमें से एग्जिट होता है वो होता है स्पर्म, आप समझ गए मेरी बात। और जो फीमेल का होता है वो होता है ओवम, तो जो इसमें अंडाणु होते हैं, ठीक है, तो वो बड़े होते हैं, क्लियर आपको बात। ओके, और लंबी, जो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, ब्रेन की होती है। जो हमारा दिमाग है तो फ्रेंड्स इसमें इस तरह से बहुत सारे कचरा भरा होता है, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। ये वाला बहुत सारे, ये मतलब ब्रेन होता है इसमें, ये जो सेल होती है बहुत लंबी होती है, किसकी, ब्रेन की, ठीक है। उनको कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, सबसे लंबी ब्रेन की होती है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी, सबसे लंबी क्या होती है ब्रेन की, सबसे बड़ी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा। और ब्रेन की सबसे लंबी देखो ये होती है, मैंने लिखा है। और जो मेल में क्या होता है, स्पर्म छोटा होता है, और जो मेल के जो होते हैं अंडाणु ओवम में जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं विभाजन रहित न्यूरॉन की कोशिका, मतलब दिमाग की कोशिका। न्यूरॉन जानते हो क्या होता है, न्यूरॉन जो होते हैं जो हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, मैंने बताया ना आपसे, ये देखो टेढ़े मेढ़े जो पाए जा रहे हैं, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन मतलब कोशिका, मतलब दिमाग की कोशिका, क्लियर है, आप समझ गए मेरी बात। और दिमाग में अगर कोई चोट मार देता है तो दिमाग सही नहीं होता, खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं और जगह मार दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्लियर है। ओके, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक हमारे पास एक हार्मोन होता है, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है तो तुम्हारी कोशिका जनरेट हो जाएंगी, अगेन जनरेट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं है ना तो मामला खराब। तो हमारा जो लीवर है यहाँ पे, जो आपका लीवर होता है, ओके फ्रेंड, ये जो लीवर होता है आपका, लीवर यहाँ पे, तो ये लीवर अगर तुम काट दोगे तो दोबारा बन जाए, क्यों, इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दोबारा सेल बना देता है, क्लियर है। लेकिन जो माइंड है, माइंड में कोई लठ मार दे ना, समझ लो बेकार हो जाएगा आदमी, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम होता नहीं और ये जनरेट होता नहीं है, क्लियर है। अब इसमें जैसे बताया, ईंट से क्या बनता है, दीवार, दीवार से बनता कमरा, ईंट से बनता देखो दीवार, दीवार से बनता कमरा, कमरे से बनता घर। तो ऐसी जो सेल होती कोशिका, उससे बनता टिश्यू, उत्तक, और उससे बनता अंग, और फिर बनता शरीर। तो कोशिका, उत्तक, अंग और शरीर, क्लियर है। और एक ही प्रकार की, जैसे एक प्रकार की ईंट लगी होती है, जैसे ये ईंट है, फिर उसके ऊपर ईंट उसी प्रकार की, इस प्रकार से घर बनता है। तो ईंट भी सेम होनी चाहिए, कोशिका भी सेम होनी चाहिए, क्लियर है। तो अगर कोशिका सेम है तभी एक बड़ा उत्तक बनेगा और काम चलेगा हमारा, ठीक है। फाइनल इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोशिका के भाग क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। कोशिका के भाग स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिका, झिल्ली, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। तो
ये जो देखो मैं बताता हूँ आपको कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। कोशिका झिल्ली, झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड ये। तो ये वाली पादप और जंतु दोनों में होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसमें होते हैं। और ये अर्धपार्ग में होती है, क्या होती है, अर्धपार्ग में। अर्धपार्ग में देखो हमारे पास ये मैंने बनाई सेल है, ये बनाई सेल। तो ये ओहो, ये हमारे पास सेल है, ये सब कुछ इसके अंदर है, इस सेल के अंदर सब कुछ है, ठीक है। अब कितने पार्ट है, ऑल थिंग्स, देखो मैं लिखा ऑल थिंग्स आर हेयर। प्रोटीन का बना होता है, अर्धपार्ग में झिल्ली होती है वाली, ये जो झिल्ली है ना, ये वाली ये जो बनी हुई है, ये अर्धपार्ग में झिल्ली होती है। क्लियर है, ओके। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति ओनली प्लांट पादप होती है, सेलुलोज का बना होता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। क्लियर है। तो मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारी कोशिका बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। एक बार बताओ, तुम्हारे पास बड़ा थैला है, बड़ा थैला, तुमने से भर लिया आम, और तुमने अगर ज़्यादा भरने आम ज़्यादा भरने, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बॉल। क्या बोलते हैं, सेल बॉल। ध्यान रखना इस बात का आप, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान। क्लियर है, ओके। अब ये क्या है, ये हमारे पास है, यह सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये देखो मैंने बताया ना, ये वाली जो पहली लेयर है वाली, सॉरी, ये जो पहली लेयर आपके पास की बनी हुई है, तो ये तो हमारे पास अर्धपार्ग में झिल्ली है। लेकिन जो बाहर बन रही है एक्स्ट्रा वाली, इस तरह से जो बन रही है एंडोमेंडो, इस प्रकार से, तो ये क्या हमारे पास कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति केवल किस में होती है, केवल पादप कोशिका में होती है, प्लांट वाली सेल में होती है। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, देखो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, इसकी खोज अल्टमैन द्वारा की गई थी। अल्टमैन श्वसन क्रेब्स 38 एटीपी द्वारा, 38 एटीपी चक्कर मतलब बनकर एक ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है हमारे पूरे शरीर को, ठीक है, ध्यान रखना। अब गोल्जी बॉडी परिवहन करता है फ्रेंड्स। क्या होता है, परिवहन। जैसे मान लो तुम काम कर रहे हो कुछ, मान लो तुम भाग रहे हो, तो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा कहाँ जाएगी, पूरे शरीर की ऊर्जा हमारी पैरों में चली जाएगी। अगर तुम लिख रहे हो तो हाथ में आ जाएगी, तुम बोल रहे हो तो मुंह में आ जाएगी। मतलब जो काम कर रहे हो वहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। और वो किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। देखो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे हाथ की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, बोलने की मतलब एनर्जी मुंह में कम हो जाएगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, पास के बॉडी से अंग से आ जाएगी। क्लियर है। चलो ठीक है, आपको पता लग गया होगा। रसधानी क्या होती है, देखो रसधानी है, ये रसधानी है। रसधानी क्या होती है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल जहाँ पानी भरा होता है। देखो ये अभी मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या होता है। तो ये जो रसधानी होती है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल है, ये सेंट्रोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है। फ्रेंड रसधानी वो होती है, जिससे मान लो तुम्हारी सेल है, वही सेल है, ये सेल है, तो इसमें एक छिद्र होगा, एक छिद्र, होल होगा, एक होल, और उसमें पानी भरा होगा। तो सेल का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे क्या भरा होता है, पानी भरा होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, पानी भरा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं रसधानी, वैक्यूल। क्लियर है आपके बात, ठीक है। अब जितनी भी सेल होंगी हमारी बॉडी में, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बॉडी है, ये जितनी भी सेल हमारे पास है, ये सेल है, तो इनमें सब में क्या होता है, पानी भरा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। पेट में पानी नहीं होता, पेट में पूरे शरीर में पानी होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, टार्काई क्या होता है, सेंट्रोसोम। बोबरी कोशिका विभाजन, देखो मतलब दोबारा से, टार्काई क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, इसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, इससे कोशिका विभाजन होता है, मतलब दोबारा से कोशिका बनती है। क्या बनती है इससे, दोबारा से कोशिका बनती है। क्लियर है आपकी बात, ओके। दोबारा कोशिका बनती है, पुनः निर्माण होता है, रिजनरेट होती है। क्लियर है। परंतु ये ब्रेन, देखो मैंने यहाँ लिखा है, परंतु ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है, इसलिए दिमाग की कोशिका पुनः निर्माण नहीं कर सकते। परंतु लीवर, यकृत बहुत अच्छे से हो सकता है। मतलब दिमाग में किसी ने अगर चोट मार दी तुम्हारे, तो उसमें वो ठीक नहीं हो, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता, ये वाला सेंट्रोसोम नहीं होता है। और अगर लीवर कर तुमने काट भी दे, लीवर फिर से बन जाएगा, क्योंकि वहाँ सेल दोबारा से बन सकती है, सेंट्रोसोम होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नोट, कोशिका का अनकंट्रोल विभाजन कैंसर कहलाता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है कि बहुत सारी सेल क्या बन जाती है, एक साथ बन जाती है, अनकंट्रोल विभाजन हो जाता है उनका। मतलब एकदम से सेल तो जनरेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में एकदम से सेल बन जाती है, एकदम से फटाफट।
तो बस कैंसर बन जाता है, उसको बोलते हैं कैंसर। तो अगर तुमसे बोले व्हाट इज कैंसर, तो बता देंगे अनकंट्रोल्ड सेल जनरेट हो जाती है, अनकंट्रोल्ड सेल जनरेट हो जाती है, उसे बोलते हैं क्या हम, उससे बोलते हैं कैंसर। ठीक है। प्राय मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, परंतु कभी कभी 10% गीलियम नामक सेलों द्वारा कैंसर बढ़ा जाता है। अब दिमाग में भी कैंसर हो जाता है, तो उसमें गीलियम नाम का एक पदार्थ होता है, सेल होते हैं गीलियम, तो वो जनरेट कर लेती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। फिर नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मैंने फ्रेंड दोनों लैंग्वेज में लिखा है और आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, लेकिन टॉपिक बहुत ईजी है। इसे सेल का कंकाल कहा जाता है। कि क्या कहते हैं इसे? सेल का कंकाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शरीर का कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बनी होती है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये रफ टफ होता है, धब्बे धब्बे होते हैं, तो ये राइबोसोम प्रोटीन होता है, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। तो इसमें क्या होता है? बसा होती है, चर्बी भरी होती है। अगर तुम अच्छे दिखते हो, इसका मतलब चर्बी भरी हुई तुम्हारे शरीर में। ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके बाद में राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होता है? पैलेट कार्ड होता है, सबसे छोटा कण होता है हमारे शरीर का। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन फैक्ट्री में होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो सेडिमेंटेशन मतलब ये होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे वायरस, और यूकैरियोटिक मतलब हम जैसे होते हैं। यू ऐसे ऐसे याद रखो, यू माने तुम, यू माने मतलब हम, तुम। ठीक है। तो 70s क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। 80s क्या होता है? यूकैरियोटिक में होता है। क्लियर है? ये क्या नेक्स्ट वाला? केंद्रक, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्रोमोसोम, ठीक है, ब्रेन, क्रोमोसोम। इसके बाद में डीएनए, आरएनए, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर होता है, ठीक है। कौन? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? कंट्रोलर होता है। केंद्रक क्या होता है? कंट्रोलर होता है। डीएनए, आरएनए इन डिफरेंट सेल। कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोल करता है सबको। ठीक है, जैसे मैंने ये कोशिका बनाई, देखो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से आपको, ये जो बताने वाला हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मान लो आपके पास ये है, तो ये सेल है हमारे पास। सेल की एक फिगर है, सेल की होती है हमारे पास, ये इस टाइप से होती है। ठीक है, क्लियर है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको ऊर्जा घर कहते हैं, जहाँ से ऊर्जा मिलती है। जी की होती है गोल्जी बॉडी होती है, जहाँ से हमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है। मैंने बताया था ना आपसे कि जैसे हम बोलते हैं तो उसकी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। एक होता है बैक्टीरिया, जहाँ पानी भरा होता है, उसे बोलते हैं हिंदी में रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। सी क्या होता है? सेंट्रोसोम, मतलब तारकाय। मतलब इससे क्या होता है कि बॉडी में सेल न्यू बन जाती है। अगर मान लो तुम्हें चोट लग गई है, गिर गए, तो वो दोबारा से जनरेट हो जाएंगे, वहां पे तुम्हारा घाव भर जाएगा सेल जनरेट होकर के। ठीक है ना? फिर होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है फ्रेंड। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। तो बस ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। और इसमें बसा बनती है ये, और इसका 2 पार्ट होते हैं। राइबोसोम, एक राइबोसोम बनता है इससे। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो प्रोटीन बनता है इससे। और एक पार्ट होता है लाइसोसोम, बताऊंगा देखो मैं। लाइसोसोम क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारी कोई सेल सड़ गई, गल गई, तो उसका सफाई कर्मचारी जो होगा लाइसोसोम होगा, जो पूरी सेल का सफाई कर देगा, मतलब ठीक कर देगा उसे। 10वां जो पार्ट है वो जल अपघटक एंजाइम, डी डूबे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कोशिका पाचन, आत्महत्या की थैली, सुसाइड, एटम बम, आरबीसी नहीं होता है। मतलब जल अपघटक, ये जल अपघटक एंजाइम डी डूबे ने की है इसकी खोज। और इसका काम क्या है? कोशिका पाचन, आत्महत्या की थैली, सुसाइड, एटम बम, आरबीसी नहीं होता, इसलिए ब्लड तिल्ली स्प्लिट में जाता है। फ्रेंड, ये जो तुम्हारी अपघटक एंजाइम है, जो तुम्हारा ब्लड है ना, ब्लड कहाँ जाता है? तिल्ली स्प्लिन में जाता है। ध्यान रखने से आपका स्प्लिन में जाता है, स्प्लिन में, क्योंकि ये पाचन नहीं हो पाता इसका। नेक्स्ट जीव द्रव्य। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई जीव है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिक्विड होगा, तो वो जीव द्रव्य कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है?
जीव द्रव्य कहलाता है। जीवन दान होता समझ लेते हैं ऐसे। तो जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक तो ये कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है कि जो तुम्हारा ये पार्ट है वाला इतना, तो होगी कोशिका। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और यह एम से क्या हो जाएगा? चलो बताता हूँ, देखो ये एम से क्या हो जाएगा। लेकिन जो बीच में है ना, ये फादर सबका फादर है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस अगर मान लो ये गोल्जी बॉडी कह रही काम नहीं करना आज मुझे, ये वैक्यूल तो ये कहेगा अच्छा काम नहीं करना है, तो ये काम कराना पड़ा, ठीक है। ये तुम्हारा ये क्या है? न्यूक्लियस है। फ्रेंड्स पता लग गया होगा आपको, ठीक है, इस बात का। अब आगे, तो इसमें घर्षण नहीं होता, मतलब लिक्विड भरा होता है। जो इसके अंदर लिक्विड है वाला, ये वाला लिक्विड है वाला सेंटर में, तो सेंट्रोप्लाज्मा। और जो ये भरा हुआ है चारों ओर, ये क्या है? ये सेल में भरा हुआ है, इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई मानते हैं, जीवन की भौतिक इकाई मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीलियर फ्रेजिला। सीलियर फ्रेजिला जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये मूवमेंट कराती है। क्या कराती है? मूवमेंट, बड़ा बाल और छोटा बाल, सीलिया। तो ये हमारी बॉडी को मोमेंटम कराती हैं, और ये दोनों मिलकर स्पर्म को गति प्रदान करते हैं। मतलब स्पर्म ऐसा होता है ना, इस टाइप से, इस टाइप से, यानी कि इधर को चल के आ रहा है, ऐसे 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 करके आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो स्पर्म होता है उससे निकल के उसको गति प्रदान करने में काम आती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, लवक क्या होते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ओनली इन सबसे बड़े प्लांट, मतलब सबसे बड़े प्लांट में ये लवक पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ मूल भोजन में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट न खाने न पीने न ही सोने, न खाना न पीना, ओनली रंग प्रदान करने में काम आता है क्रोमोप्लास्टा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है, जो क्रोमोसोम है गुणधर्म केंद्रक में स्थित मानव में 46 होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं मानव में? 46 होते हैं, 46। लेकिन दो क्या होते हैं? जोड़े से होते हैं, इसलिए 13। मेल, ये मेरा गुणसूत्र फ्रेंड्स, ठीक है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम है। मेल में कितने होते हैं? 44। फीमेल में कितने होते हैं? 4। ये तो कॉमन है, जिससे बनते शरीर, जिससे क्या बनता है? शरीर बनता है। और ये क्या, ये वाला पास एक्स और वाई है, एक्स और वाई ये लड़के के लिए, और एक्स एक्स ये किसके लिए होता है? लड़की के लिए होता है। इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम, क्योंकि इससे बनती काया, इन्हें बोलते हैं कायिक सेल। और जो ये वाली है इधर वाली एक्स वाई, ये करते हैं लिंग निर्धारित करते हैं, लिंग निर्धारित मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। कोशिका सेल सबसे छोटा होता है, तो वह इसका कार्य है, सबसे छोटा होता है। कोशिका सेल का सबसे छोटा भाग क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। रिकैप कर लेते हैं, देखो इसे रिकैप एक बार में कर लेते हैं। वंस मोर, इसको हम पढ़ रहे हैं। स्मॉल वैक्यूल गोल, सब कुछ स्मॉल होता है इसमें, ध्यान रखना। किसमें? ये कौन सी है? सेल, ये मानव की सेल है, जिसमें गोल वैक्यूल झिर्री कम पाई जा रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी बॉडी और केंद्रक और झिल्ली, ये सब बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ये लार्ज चौकोर वैक्यूल सेल वॉल प्लास्टिड, ये सब किस में होते हैं? ये सब प्लांट सेल में होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तुम्हारे लिए काफी सारी बातें बताई इसमें। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? सेल के टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है आरंभिक कोशिका, विकसित केवल मुख्य अंग नील हरित होते हैं। तो वायरस जो है ना प्रोकैरियोटिक है, और हम तुम्हें क्या यूकैरियोटिक है,
ठीक है। शोइंग एटीट्यूड दिखाते हैं हम लोग, और शोइंग मतलब अपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ और दिखाते हैं, तो वो क्या है, सब कुछ सब कुछ आगे किसमें, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक। ये इसका नेक्स्ट वो है 7 क्लास। देखो इसमें क्या हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक चेंज है, पहले सेल के बारे में बताया मैंने, अब ये 7 वाली क्लास। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी तो क्या हो गया, एंटीमोलॉजी, चींटियों का अध्ययन करते हैं इसमें, किसका, चींटियों का अध्ययन करते हैं, चींटियों का। पक्षियों का ऑर्थिनोलॉजी, सैलो का फाइकोलॉजी, कीटों का एंटीमोलॉजी, कापकों का माइकोलॉजी, और वृक्ष डेंड्रोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, जीवधारियों के 5 जगत वर्ग का कारण किसके लिए द्वारा किया गया, 5 जगत वर्ग का कारण किसके द्वारा किया गया, तो वो है वीटर। क्या नाम उनका, वीटर 1619 में। लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द्विनाम पद्धति, स्लाइडन ऑफ सॉम, सिद्धांत कारिका। क्लियर है। 5 जगत कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, जंतु, पादप। जो 5 जगत है ना इसके सेल के, मतलब कौन कौन से प्राणी होते हैं उनके अंदर जो सेल होती हैं, और 5 प्रकार के जंतु बताए उन्होंने, मोनेरा, देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या है, 5 जगत वो कौन है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक और जंतु और पादप। क्लियर फ्रेंड्स, देखो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में मानव को होमोसेंसिस कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इसकी जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, और सब जीवित वो मृत थी मगर, लेकिन सबसे पहले जो जीवित कोशिका की वो क्या है, ल्यूवेनहॉक है। क्लियर है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या होती हैं, स्लाइडन और स्वान ने बनाया था, ठीक है, और बताया था पूरे शरीर में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति दोनों केवल पादप कोशिका में होती हैं, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। तारकाएं क्या होती हैं, तारकाएं के द्वारा दोबारा से बॉडी जनरेट कर सकती है। हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा सत्य है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये सही बात है। यह कोशिका श्वसन है, ये भी सही बात है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, ये वाली बात सही है। तो यह कोशिका का श्वसन अंग, ये गलत है, दूसरा वाला पार्ट। और जब ये गलत है इसलिए इसे, क्योंकि उनने कथन सत्य है, बी तथा सी दोनों सत्य है। फिर नेक्स्ट, आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजनीकरण क्षारक के स्थान पर कौन सी नाइट्रोजन क्षारक पाई जाती है आरएनए में, तो वह यूरेसिल। क्या नाम है इसका, यूरेसिल। क्लियर है, यूरेसिल। और उसमें थाइमिन होती है डीएनए में। डीएनए आरएनए में अंतर समझ लेते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होती है, द्विकुंडलित। ये क्या होती है, एकल कुंडलित। बाय व्हाट्सएप एंड क्रिक। खोज किसने की थी इसकी, डीएनए की, व्हाट्सएप एवं क्रिक ने। और इसकी आरएनए की खोज की थी, किसने की थी, आरएनए खोज की थी आरएनए हरगोविंद सिंह खुराना। इसका आंसर चेक करना, ठीक है। ये जो लिखे हुए एटी के बीच में ये क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो एटी के बीच में डबल बॉन्ड, और जो सीसी के बीच में क्या है, जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। डीएनए ये कैसी होती है, ये डबल हेलिक्स होती है फ्रेंड्स। क्या होती है,
डबल हेलिक्स होती है, लेकिन वो क्या होती है, सिंगल होती है। ये क्या होती है, आरएनए, और ये क्या होती है, डीएनए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक होता है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर होता है। डीएनए को डीएनए की मास्टर कॉपी कहा जाता है। डीएनए बहुलक, फ्रेंड्स ये जो डीएनए बहुलक है, न्यू वर्ड है, तो इसमें ये बता रहा हूँ तुम्हें कि इसने डीएनए की मास्टर कॉपी मिल जाती है और वो चेंज भी हो जाता है। लेकिन डीएनए मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, डीएनए चेंज भी हो जाता है, लेकिन ये डीएनए जो है, डीएनए जिसे मतलब बहुत लोग हैं तो उनके पेरेंट्स में चला जाता है डीएनए, लेकिन ये चेंज भी हो जाता है। ये सिस्टम तकनीक बिठा दिया गया है। क्लियर है? समसूत्री और असूत्री विभाजन। समसूत्री में क्या होता है कि शरीर का निर्माण छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ का दोबारा से बन जाना, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम होते हैं, नई सेल जल्दी बन जाती है। ऑक्सी लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह कवक और शैवालों का सहजीवन है। यह वायु प्रदूषण कवक और शैवालों का सहजीवन है। यह वायु प्रदूषण का संकेतक लिटमस पत्र उरसनो नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। शैवालों की छिल्ली भित्ति काइटिन काइटिन की बनी होती है। फिर देखिए कि मछली आपने, तो मछली की जो परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, हम किरण बोल देता है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो थैलोफाइटा का, कॉलेरा का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद होता है? तो ये ट्री है ना हमारे पास, ये ट्री है, तो इसमें CO2 तो आती है इसके अंदर, लेकिन O2 निकलती है। CO2 पेड़ लेते हैं और O2 निकालते हैं, ठीक है। और पानी H2O नीचे से लेते हैं इस प्रकार। और इसमें क्या होती है, इसकी सेल होती है, तो उनमें पानी चला जाता है। सेल जो तुम्हारा ये पेड़ है, इसकी सेलों में पानी चला जाता है वैक्यूल रसधानियों में, और काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जंतु तथा पादपों में O2 गैस का अवशोषण होता है। हाँ सही बात है, हम जो जंतु और पादप में सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। वैसे हम जो है सभी गैस लेते हैं, सभी गैस छोड़ते हैं, तो आप इस वाली बात का ध्यान रखना। पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? पौधों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जोड़ो, जल को पहचानना, इसका आगे बताना चाहता हूँ आपको। पौधों की आयु का निर्धारण किस विधि से होता है? तो जल की पहचान और फल बनना। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जितनी तुम्हारा पेड़ है और जितनी उसमें गांठ बनी होंगी इस टाइप से, वो समझ लो उतनी पुराना पेड़ है, उतने साल का। जैसे मान लो 1 2 3 गांठ है इसमें, 3 साल पुराना पेड़ है। 10 है तो ऐसी मतलब बढ़ती जाएंगी, 1 साल में 1 गांठ बना। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या होता है, जल से रिलेटेड, यानी कि जल आता है पेड़ से नीचे। जैसे पेड़ है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पेड़ है, पानी कहाँ से आएगा? इनके थ्रू आएगा। ओके, ध्यान रखना। फिर इसने रखा, किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो वह सीटोस्फोर एथिलीन। सबसे छोटा उस